अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी का धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है और लगातार कांग्रेस का परिवार भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जहां सब्जी मंडी व डिफेंस कॉलोनी व चंद्रपुरी और सुंदर नगर सहित अन्य कई जगहों पर परविंदर परी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया और लोगों का समर्थन मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए परविंदर परी ने सभी का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजनीति को लेकर कहा कि कुछ लोग राज्य में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग नीतियों में विश्वास रखते हैं। मैं नीतियों में विश्वास रखता हूं। आप लोग जब मुझे जीता कर भेजेंगे तो मैं अच्छी नीतियों के साथ ही आपके बीच वापस आऊंगा। उन्होंने रजिस्ट्री की बात करते हुए कहा कि ये आम समस्या हो बन गई है। मुश्किल ही है कि कोई रजिस्ट्री आसानी से हो जाती हो और ये समस्या पूरी डिफेंस कॉलोनी की है। इसके साथ ही उन्होंने वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर कहा कि अगर आधे घंटे की भी बरसात हो जाए तो पूरा बाजार तो पानी में डूब ही जाता है, लेकिन साथ में डिफेंस कॉलोनी में भी कई जगहों पर पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। प्लीज बेटे आओ आओ बच्चे आओ। ये सामने सेवा भी बड़ी करी है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी अब की। श्री चंद्र जी ने बताया, शर्मा जी ने, कि राजनीति क्या है, राजनीति के क्या पहलू हैं, राज और नीति। किसी को राज पसंद है, किसी को नीति पसंद है। तो मैं मिसेस शर्मा जी को विश्वास दिलाऊंगा, मैं नीतियों पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, राज पे कम विश्वास रखता हूँ। तो मैं कोशिश भी करूँगा कि नीतियों पे अगर जो विश्वास रखता हूँ तो नीतियाँ ही ठीक से निभाऊँ और अच्छी नीतियों के साथ ही आपके बीच में मैं वापस आऊँ। आप एक बार अपने बेटे को, भाई को जब जिता कर भेजोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अच्छी नीति के साथ अच्छे इंसान बन के आपके बीच में आऊँगा। जो समस्याएँ आपने मुझे बताई हैं वो बहुत ही कॉमन भी हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये समस्या मुझे सुनने को मिल रही हैं, क्यों यहाँ से काफ़ी समय से आप समझ सकते हो किसकी सरकार थी, बहुत ही मेरे आदरणीय भी हैं और हम समझ भी रहे थे कि ऐसा कि अंबाला का बहुत सुधार होगा। आज मैं समझता हूँ कि अगर मैं रजिस्ट्री की बात करूँ तो लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं और शायद ही ऐसी कोई रजिस्ट्री हो जो आज कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। आपने काउंसिल की बात करी कि म्यूनसिपल काउंसिल में मैं गई और आपने तब वहाँ यह बात बोली कि वहाँ अगर आप एनडीसी लेने जाओगे तो शायद आपको एनडीसी भी नहीं मिलेगी। जब एनडीसी नहीं मिलेगी तो आप रजिस्ट्री नहीं करा पाओगे। तो ये समस्या पूरी डिफेंस कॉलोनी की प्रॉब्लम है। फिर कहीं ना कहीं अगर आधे घंटे की अगर बरसात हो जाए तो मैं समझता हूँ पूरा बाजार तो डूबता है पानी में। और डिफेंस कॉलोनी का भी काफ़ी एरिया जहाँ कभी पानी इकट्ठा नहीं होता था, आज ऐसा समय आ गया कि यहाँ भी पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं एक दो बातें आपसे जरूर शेयर करूंगा कि मेरे बहुत ही आदरणीय यहाँ बैठे हैं। मेरे को पहले भी मौका मिला था एक बार एमसी का इलेक्शन लड़ने का, तब मैं मात्र 23 साल का था। जैसे मेरे भाई नाथी जी ने बताया, 23 वर्ष में मैंने इलेक्शन लड़ा और बहुत ही एक सीनियर बीजेपी के लीडर थे, उनके सामने मेरे को उतार दिया पार्टी ने। लड़ाई तो उन्होंने बहुत अच्छी लड़ी, लेकिन एक बात मैंने पहले भी शेयर कर दिया, आज फिर शेयर करूंगा कि किसी ने हमें बोल दिया, बहुत ही सीनियर लोगों ने, कि भाई आखिरी रात क़यामत की रात होती है। सबने बोला कि भाई इलेक्शन की एक रात जो पहले होती है वो क़यामत की रात होती है। अब वो क़यामत की रात की थी, हमारे दिमाग में यही बात बैठ गई, क़यामत की रात होती है, क़यामत की रात होती है। जो मेरे साथी, मेरे दोस्त खड़े हैं, सुमित जी भी हैं, विनायक जैन हो गए, माथुर हो गया, कोहली जी हो गए, सभी मेरे बहुत बचपन के साथी हैं। विषम सेठी जी बैठे हैं। मैं तो तब 23 वर्ष का था, ये शायद 18 या 17-18 वर्ष के होंगे जो हमने पहला इलेक्शन इकट्ठे लड़ा दोस्तों के साथ। समझ कम थी, एक्सपीरियंस कम था, लेकिन इलेक्शन लड़ने का जज्बा था, कॉन्फिडेंस बहुत लेवल ऊपर था, तो हम इलेक्शन लड़े। क़यामत की रात ऐसी हुई, मिसेस गिल आप ध्यान से सुनना, कि वो क़यामत की रात ऐसे थी कि वो रात जब स्टार्ट हुई भी पहुंचे हैं, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? जैसे मैंने बोला कि अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कहीं ना कहीं एक तरफा होता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उन लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है। आज सब्जी मंडी में हम आए हों तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अंबाला में भी सबका प्रेम जो विश्वास आज परविंदर परी के साथ है, तो मैं विश्वास क्या कह सकता हूं कि अंबाला में भी कांग्रेस का प्रत्याशी भाई परविंदर सिंह परी जीतने जा रहा है भारी बहुमत से। और भाई को तो ये भेजेंगे विधानसभा, बाकी का काम मेरा है। और जो मैं आगे से जो लेके आऊँगा वो इनके बीच में आऊँगा और इनके बीच में आके ही सेवा करूँगा। मंडी की बहुत समस्या है, जो मेरे रेडी फड़ी वाले हैं इनकी भी बहुत समस्या है, मेरे तक पहुँची भी हैं। और आज से पहले भी हमारे यहाँ से मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे हैं, जो कि समस्या तो सुनी उन्होंने लेकिन समाधान कुछ नहीं कराया। तो मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, ये तो मेरा परिवार है, मैं तो बचपन से इस मंडी में आता जाता रहा हूँ, तो मैं इनसे वादा भी करूँगा और दावा भी करूँगा कि परविंदर सिंह परी जिस दिन जीत के आया सबसे पहले मंडी में आएगा और इनका समाधान बड़े अच्छे तरीके से समाधान करेगा। कि जो इनको दिखते हैं का सामना करना पड़ रहा है पिछले लगभग 10 सालों से, एक घमंड की समस्या की बात आप यहाँ की कर रहे हैं। समस्या बहुत है जी, एक समस्या नहीं है। मंडी कभी चाहते हैं कि शिफ्ट भी होना चाहिए, कोई मंडी कहता है कि यहाँ ना भी शिफ्ट हो। जैसे ये बात बोलेंगे जो समस्या इनकी रहेंगी बेसिक समस्याएं होती हैं। अब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, उसका इनको क्या फ़ायदा होगा? इनकी जो बेसिक समस्या वो हमने समझनी है, वो देखनी है और उसका समाधान कराना है। तो इनके बीच में ही रहूँगा, इनसे इनकी जो समस्या होंगी वो ही हम सुनेंगे और वो यहीं बैठ के इनका समाधान कराएंगे। वोट की अपील कर रहे हैं आप, क्यों, क्या सोचकर जनता आपको वोट करे? जनता क्या सोचकर वोट करे? जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। जनता ने 10 साल का इनका राज भी देख लिया, बीजेपी का भी राज देख लिया, जीजेपी और बीजेपी का दोनों का राज देख लिया। दोनों ने मिल के जो लूट खसोट करी, जब आखिरी टाइम आ गया दोनों अलग अलग हो गए। फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। चेहरे बदलने से कोई कर्म थोड़ा बदल जाते हैं। जो आपने कांड करे हैं हरियाणा के अंदर, आपने जो भ्रष्टाचार किया हरियाणा के अंदर, अब वो चेहरे बदलने से कोई कांड नहीं बदल जाते। जो है वो जनता इनसे पूछेगी और जनता इनको जवाब देगी। जनता वोट रूपी आशीर्वाद भाई को जब देगी तो पता लग जाएगा कि कैसे जनता क्या चाहती है। जनता बदलाव चाहती है हरियाणा में भी और अम्बाला में भी। अम्बाला कैंट की बात करें तो भाजपा कहती है कि डेवलपमेंट बहुत किया गया है, उसकी तस्वीर बदल दी गई है। आप क्या कहें? ये भी अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप पूछो इनसे कि क्या डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट हुआ, चंद लोगों का डेवलपमेंट हुआ। जो वहाँ पे जैन शेड वाटर के बैठ के टांगे दबाते थे ना, तो डेवलपमेंट उनका हुआ। इनका पूछो कि किसी गरीब का डेवलपमेंट हुआ? जनता की आवाज़ कभी कोई मंत्री यहाँ पर आपके बीच में आया कोई आपकी आवाज़ सुनने के लिए? पूछो इनसे, अगर कोई आया हो। कोई नहीं। कोई एक शख्स भी अगर मंडी के अंदर आया और इनके कोई भी समस्या का अगर कोई समाधान किया हो। जनता बहुत परेशान है। चाहे वो पीपी परिवार पहचान पत्र को लेकर जाऊँ, पीला कार्ड की अगर बात करूँ, चाहे मैं राशन कार्ड की बात करूँ, चाहे मैं एनडीसी की कमेटी से रिलेटेड एनडीसी की बात करूँ, यहाँ तो समस्या ही समस्या है। आप इस सड़क से बाहर निकलो तो आपको खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। तो विकास की तो बातें रहेगी। विकास हुआ तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो एकदम से बदलाव लाया जाएगा। अगर नहीं आती, कांग्रेस आ रही है, अगर वाली बात नहीं है, कांग्रेस आ रही है। ये बच्चे के जुबान पर है कि कांग्रेस हरियाणा में भी आ रही है और बदलाव की राजनीति अम्बाला छावनी से शुरू हुई है और अम्बाला छावनी में भी कांग्रेस आ रही है और हरियाणा में भी कांग्रेस आ रही है। हम दावे के साथ कह सकते हैं ये बात।